ममता सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई, संसद में अलग बवाल। पीएम मोदी के सामने सिलेंडर वाला महा चैलेंज कैसे खड़ा हुआ? सिलेंडर की गजब जमाखोरी, ताबड़तोड़ एक्शन, लेकिन पब्लिक को कितनी राहत मिल रही? ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही? सिलेंडर के बाद अब बढ़ने लगी महंगाई, ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या गजब होने वाला है? और बंगाल चुनाव में ममता ने सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या जवाब दे पाएगी? अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, पिस दुनिया रही है। जिन देशों में तेल गैस की सप्लाई बाहर से होती है वो सब फंसे हुए हैं। और हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि एलपीजी को लेकर ऐसा कोहराम मचा कि सड़क से लेकर संसद तक बवाल होने लगा। राजनीति में अब भी एलपीजी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। संसद में वो बवाल हो रहा है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई। आज बंगाल में कल ही चुनाव का ऐलान हुआ है और आज ही गैस सिलेंडर का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाकर सड़कों पर गदर मचा दिया। आप देखिए, महिलाओं के साथ वो आ गई कि सिलेंडर कहां है भैया, बताओ मोदी जी। इस राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि अब एलपीजी को लेकर स्थिति क्या है, क्या हालात अब सुधरने की उम्मीद दिख रही है। अब सरकार वही कह रही है जो हमने पाठशाला में डे 1 पर कहा था। क्या कहा था आपको बताऊंगा। आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, एलपीजी क्राइसिस को लेकर सिलेंडर की गजब जमाखोरी और कालाबाजारी कैसे चल रही है वो भी दिखाऊंगा। इतने सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, पब्लिक को राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है, संकट कितना बड़ा होने वाला है, क्या महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या क्या गजब आफत आने वाली है, सबका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक झलक देखिए। वो स्थिति यही है कि एलपीजी गैस ना मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी पर मचे घमासान के बीच राजनीति में कैसे गदर मचा हुआ है, पहले वो देखिए। आज भी एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी वालों ने संसद भवन के बाहर, संसद के अंदर, सड़क पर इस मुद्दे को उठाया। संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर के कटआउट लेकर प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर संसद के घेराव की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब सरकार इस पर क्या कह रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। लेकिन एलपीजी पर बवाल और हंगामे के लिए सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार कर दिया। सरकार कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा, जब वैश्विक संकट का समय। एक बार सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार एलपीजी के मामले में सरकार को घेर रहे हैं।
एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और उनसे जुड़े लोग खुद ही कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके साथ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एलपीजी सिलेंडर के लगी लाइनों की तस्वीरें शेयर करने की भी अपील की। सुनिए एक बार उनको भी। फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूँगा कि जहाँ जहाँ लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहाँ लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। एलपीजी को लेकर हम पाठशाला में ये बात पहले दिन से कह रहे हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। वॉर की वजह से जो सप्लाई रुकी है उसका इंपैक्ट जमीन पर दिख रहा है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस बात को आखिरकार माना कि क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक देश में है, लेकिन एलपीजी सप्लाई को लेकर अब भी थोड़ी चिंता बनी हुई। हालांकि इसके बावजूद देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप की तरफ से गैस सप्लाई के ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। घरों और हॉस्पिटल्स में एलपीजी सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यानी पेट्रोलियम मंत्रालय भी अब मान रहा है कि थोड़ा संकट तो है। सुनिए एक बार वो क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या नए फैसले लिए। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है। स्थिति अभी चिंताजनक है। आज जाकर इन्होंने माना कि स्थिति चिंताजनक है। जो हमने आपको डे 1 पाठशाला में आंकड़ों के साथ बताया था कि जब इतना एलपीजी, इतना क्रूड ऑयल बाहर से आता है और वो पूरा रास्ता ठप पड़ गया, रुक गया, तो कैसे स्थिति सामान्य हो सकती थी बॉस। और हमने कहा था, प्लेन में भी जाते हैं ना, पायलट बोलता है मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, छुपाता नहीं है। वैसे ही बोलना था कि भाई ये संकट है, आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री तो बोल के निकल लिए कि ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है। पब्लिक जो सड़क पर है, जो लाइन में लगी है, जिसका खाना नहीं बन रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो हरदीप पुरी की बात सुन के घर में खाना अपना पेट भर लेगी। आज आप मान रहे हो ना कि भाई स्थिति चिंताजनक है, और आप सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहे हो। जो कमर्शियल हैं, जिनका रोजी रोटी उससे चलता है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, वहां काम करने वाले लोग, उसकी डिलीवरी पहुंचाने वाले लोग, उनकी जिंदगी प्रभावित नहीं हो रही है। एलपीजी की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, उसमें सरकार अब कोशिश यह कर रही है कि एलपीजी की सप्लाई से डिमांड का लोड कम किया जाए। इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि लोग पैनिक बुकिंग ना करें, डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां जाकर गैर जरूरी लाइन ना लगाएं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर सिलेंडर का डाइवर्जन ना हो, इसके लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का कवरेज 53% से बढ़ाकर 72% कर दिया गया। एलपीजी की जमाखोरी न हो, इसके लिए गैस बुकिंग के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सिलेंडर का डाइवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी न हो पाए। एलपीजी सप्लाई पर लोड कम करने के लिए लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर मुमकिन है तो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा जिनके पास पीएनजी की सप्लाई है, यानी पाइपलाइन से गैस आती है, उनसे कहा गया है कि अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए, सिलेंडर भरा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई शुरू करने की भी बात कही है। इससे घरेलू गैस के कमर्शियल इस्तेमाल पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। अब सीधा सीधा प्रश्न यह है कि आप ये सारा मेजर तभी कर रहे हैं ना, ये सारे रास्ते तभी ढूंढ रहे हैं ना जब कोई दिक्कत आपको दिख रही है। और पब्लिक से कहना कि पैनिक बाइंग, आपको कैसे पता कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं सब पैनिक बाइंग कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि इस घर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिलेंडर नहीं है बॉस। अगर उसका एक खत्म हो गया है तो वो पैनिक बाइंग है क्या? एक आधा हो गया होगा तो निकाल के आधा लेके नया तो नहीं ले लेगा आधा देके। पब्लिक को ऐसा मत कहिए कि उसको लाइन में लगने में मजा आ रहा है कि चलते हैं वहीं पे रील देखते रहेंगे, गप करेंगे, आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जेन्युइन समस्या है बॉस, और हम लोग खुद ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, अपने आसपास मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिला बॉस, बाहर से खा रहे हैं या दिक्कत आ रही है खाने में। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। नहीं होना चाहिए उनको? यही पब्लिक आपको चुन के वहां भेजी है ना, तो इनके बीच जाइए, इनमें से पूछिए किसको ज्यादा जरूरत है, कैसे मदद कर सकते हैं। सब ट्विटर पे डाल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है।
एलपीजी सिलेंडर की डिमांड वॉर के पहले कितनी थी और वॉर के बाद अचानक कितनी बढ़ गई, आपको यह भी एक बार समझा देता हूं ताकि आपको स्थिति समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखिए, वॉर के पहले और वॉर के बाद, वॉर के पहले क्या स्थिति थी और वॉर के बाद इसकी क्या स्थिति, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एलपीजी बुकिंग का आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति थी वॉर के पहले। 56 लाख सिलेंडर पर डे बुक हो रहा था, पर डे, वॉर के पहले। 13 मार्च को कितना हुआ वॉर के बाद? 13 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर चला गया 89 लाख पर डे। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग पैनिक में करा रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक सिलेंडर तो रख ले, अभी एक दूसरा खत्म होने वाला है। सबकी अपनी अपनी जरूरत होगी, सब तो ऐसा नहीं है कि मजे के लिए आगे होंगे, ना हम कुछ प्रेशर बना देते हैं सरकार पे। और अब क्या है भाई, कुछ लोगों को मिल गया, तो अब की डेट में ये घट के जो है वो 77 लाख सिलेंडर पर डे हो गया। तो भाई कम हुआ, लेकिन जरूरत तो अभी भी है। एलपीजी सप्लाई पर एक बड़ी राहत तब मिली जब ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल टैंकर लाने में भारत सरकार कामयाब रही। 2 टैंकर जिन पर एलपीजी लदी थी वो 14 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुके थे। एक तो आज भारत पहुंच भी गया, दूसरा टैंकर अब कल सुबह आने वाला है। आज पहुंचे टैंकर शिवालिक और कल आने वाले टैंकर नंदा देवी को मिलाकर 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी की सप्लाई भारत को मिल जाएगी। 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी आने का मतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो 14.2 केजी का होता है उसके 65 से 55 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे। यानी अगर आप इन दोनों जहाज को मिला दीजिए तो इन दोनों जहाज से जो एलपीजी आ पा रहा है उससे ऑलमोस्ट एक दिन का सिलेंडर जो है वो सप्लाई हो पाए। तो देखने में आंकड़ा कम लगता है कि दो आए, अब एक ही दिन का तो हो पाएगा, कैसे होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि 2 आ गए मतलब रास्ता बन रहा है कि और आ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज ये है। इस सब के बीच गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके अलग अलग जगहों पर रेड डाली जा रही है। यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम में एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन में। अब तक 1100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की जांच की जा चुकी है। लेकिन अफसोस यह है कि यह करना पड़ रहा है। आप सोचिए इस देश में कैसे लोग हैं जो आपदा में अवसर ऐसी चीजों में निकाल रहे हैं कि जमाखोरी कर रहे हैं। दिल्ली में भी एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली के मुंडका इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और एलपीजी की कालाबाजारी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक गोदाम से 600 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए, 600 प्लस। देख रहे हैं, भरा हुआ था वहां। कैसे लोग हैं बॉस ये लोग। छापेमारी की जानकारी मिलते ही गोदाम का मालिक भाग गया। गोदाम में सिर्फ इंडेन ही नहीं बल्कि दूसरी गैस कंपनियों के भी भरे हुए सिलेंडर मिले। देख रहे हैं, सबका सील पैक है। इसी तरह दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी पुलिस ने छापेमारी के बाद एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी में भी एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन ले रही है। आज भी यूपी के हमीरपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी हुई। गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोप में बीएसपी नेता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अब तक यूपी में करीब 1500 जगहों पर रेड पड़ी है। कालाबाजारी के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन हुआ। प्रशासन की टीम अलग अलग गैस एजेंसियों में जाकर स्टॉक का हिसाब किताब ले रही है ताकि घरेलू गैस की सप्लाई को दुरुस्त किया जा सके। एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा सिलेंडर बरामद किए जा चुके हैं वहां जम्मू में भी। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन मोड में है और लगातार सिक्योरिटी जो यहाँ पर एजेंसीज़ है, जगह जगह पे गैस एजेंसीज़, वहाँ पर जो विज़िट है वो यहाँ पर की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो एडीसी जम्मू है उन्होंने यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट जो है वो यहाँ पर किया है और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं गैस एजेंसी के उनसे यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है।
इस जमाखोरी के बीच अब यह भी देखिए कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो डिमांड बढ़ी उस पर प्रेशर कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। नए पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपए की गैस मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। पीएनजी का कनेक्शन लेने पर रजिस्ट्रेशन फीस में 500 रुपए की छूट दी जा रही है। कमर्शियल कस्टमर्स को पीएनजी कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करना होगा। शहरी इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का इंटरवल बढ़ाकर 25 दिन किया गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह गैप 45 दिन कर दिया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों को कोयला भी दिया गया है। कंज्यूमर्स को एलपीजी गैस के विकल्पों जैसे पीएनजी, इलेक्ट्रिक कुकटॉप का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। एलपीजी को लेकर हो रहे बवाल के बीच आप यह भी देखिए कि बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों की डिमांड कई गुना बढ़ गई। जो दुकानदार पहले हफ्ते महीने में 1-2 इंडक्शन चूल्हे बेच पाते थे, अब उनके पास स्टॉक नहीं बच पा रहा है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो इंडक्शन चूल्हा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मुंबई में इंडक्शन चूल्हों की डिमांड में आई उछाल पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। जो मुंबई के दादर इलाके में है, अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं ये वो सेक्शन है जहाँ पर इंडक्शन चूल्हे रखे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही पीस यहाँ पर बचे हुए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा था यहाँ पर और भी काफी सारे पीसेस रखे हुए थे, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड अब लोगों की आने लगी है, चूंकि सप्लाई इतनी ज्यादा बाधित हो गई है एलपीजी गैस की, कि लोग अब सेकेंड ऑप्शन के तौर पे इलेक्ट्रिक चूल्हा ही देख रहे हैं। भारत गैस का हमारा है सिलेंडर, लेकिन खत्म हो गया है जी। और हमारा 25 डेज बोल रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन 25 डेज के ऊपर हो गए मेरे। 25 डेज के बाद भी अभी बोल रहे हैं कि सिलेंडर 10 दिन के बाद आएगा। अच्छा, तो इसलिए लेने के लिए आया मैं। अगर मतलब आपका मैंने बराबर यूज किया है। 25 डेज के बाद भी अगर वो बोल रहे 10 दिन और लगेगा, तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना जी। यानी लोग भी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है कि बीजेपी के कई नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे रहते हैं कि मोदी है ही, हम कुछ भी करेंगे, हम जीतेंगे। पब्लिक का मोदी पे तो भरोसा है ही। आप क्यों नहीं उतर के जाते? सांसद हैं, विधायक हैं, आप सड़क पर जो लाइनें लगी हैं उसमें क्यों नहीं जाके लोगों की मदद करते? कई लोग लिख रहे हैं कि हमारा बुकिंग नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन। उनके पास जाइए ना बॉस, उनसे पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, भाई मेरे को बता। दिन भर घूमिए, लोगों के बीच जाइए, उनकी मदद कीजिए, कोई दिक्कत है? इसी बात के लिए ना नेता बने हैं। भारत तो किसी तरह पब्लिक को युद्ध के असर से बचाए हुए भी है बॉस। पड़ोसी पाकिस्तान देख लीजिए, यहां रमजान के महीने में गैस और पेट्रोल की कमी से अलग हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में यह हाल है कि 2 महीने के लिए सरकारी वाहनों को 50% तेल कम कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों में नया सामान खरीदने पर रोक है। रसोई गैस की कमी से वेडिंग फंक्शन में मेहमानों की लिमिट्स 200 कर दी है इन लोगों ने। शादियों में 1 डिश रूल लागू कर दिया गया है पाकिस्तान में, कि शादी में लोगों को बुला रहे हो, एक कोई डिश खिला दो। ये हाल है पाकिस्तान का बॉस। शादी कर लो, चलो कर लो, करना है तो, लेकिन एक कोई खाना खिला देना बस। भाई बिरयानी एक ही टोप बना दे रहे होंगे कि चिकन बिरयानी खाओ भाई साहब, निकलो। पाकिस्तान में गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है कि गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो ज्यादा माइलेज देगी तो पेट्रोल बचेगा। पाकिस्तान में पब्लिक कह रही है कि अगर दोबारा मौका मिले तो वो भारत में रहना पसंद करेंगे। काश उनके पूर्वज भारत में रुक गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है। पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, बड़ा जबरदस्त है। वहाँ पे भी काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। देखा है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले कुछ सालों में अभी इंटरनल शॉक से बाहर नहीं निकली थी कि एक बड़ा एक्सटर्नल शॉक आ गया, और इस एक्सटर्नल शॉक की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, जो कि पाकिस्तान में महंगाई का मेजर वजह बनती है। भारत और एक आध कंट्री छोड़कर हमने शायद ही किसी को छोड़ा कि जैसे हमने पैसा ना लिया हो, तो जाहिर है हमने तो सभी से पैसा पकड़ रखा है। यानी पाकिस्तान में हाय तौबा मची, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि देखो यार, भारत में अभी भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है। भारत में शादियों में कोई बैन नहीं लगा है कि एक डिश बना के खिला देना और निपटा देना बारातियों को। भारत में एलपीजी की दिक्कत है। बार बार हम पाठशाला में वो मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जमीन पर पब्लिक को परेशानी हो रही है बॉस, अपने देश के लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं बताइएगा कैसे ठीक होगा मामला, लेकिन फिर भी अगर आप दुनिया भर से कंपेयर कीजिएगा तो भारत अभी भी बहुत बेहतर स्थिति है।
हाँ, उसको बेस्ट करना है, किसी को कमी नहीं होने देनी है, इसके लिए लगे रहना है। लेकिन उधर देखिए, युद्ध में एक से एक चीज चलती है भाई। पाठशाला में अगला चैप्टर